जरा सोचिए, अगर आपको ये पता चले कि आपके पास जीने के लिए ठीक कितने दिन बचे हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आज हमारी बातचीत की शुरुआत इसी चौंकाने वाले सच से होती है। स्क्रीन पे ये जो नंबर है 4000, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक तरह का टाइमर है। हाँ, सही सुना। हफ्ते। इतने ही हफ्ते मिलते हैं एक एवरेज इंसान को जीने के लिए, सिर्फ 4000 हफ्ते। जब हम इस सच्चाई का सामना करते हैं ना, तो जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाता है। हर एक पल कीमती लगने लगता है। तो चलिए इस आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम अक्सर समय को एक ऐसी चीज मानते हैं जिसे हम खो देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम इसे एक्टिवली बर्बाद करते हैं। जिंदगी छोटी इसलिए नहीं है कि हमारे पास समय कम है, बल्कि इसलिए कि हम इसे खर्च कैसे करते हैं ये मायने रखता है। अक्सर सुनने में आता है कि टाइम इज मनी, पर यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। पैसा कमाया जा सकता है, बचाया जा सकता है, और अगर खो जाए तो शायद वापस भी आ सकता है। लेकिन समय एक बार चला गया तो हमेशा के लिए चला गया। हर गुजरता हुआ सेकंड वो सेकंड है जो कभी लौटकर नहीं आएगा। एक बात सोचिए, क्या कोई रोजाना हजारों रुपए बस यूं ही सड़क पर फेंक देगा? नहीं ना। तो फिर हम अपने सबसे कीमती रिसोर्स यानी अपने समय के घंटों को उन चीजों पर क्यों बर्बाद करते हैं जिनसे हमें कुछ भी हासिल नहीं होता? तो अब आते हैं प्रॉब्लम की जड़ पर। बात करते हैं उन साइलेंट टाइम किलर्स की, जो हमें पता भी नहीं चलता और हमारी जिंदगी को खाते रहते हैं। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो धीरे धीरे हमारा सारा कीमती समय चुरा लेती हैं। क्या आपको अंदाजा है कि एक एवरेज इंसान अपनी जिंदगी के 7 साल सोशल मीडिया पर बता देता है? ये टाइम बस स्क्रीन पर उंगलियां फेरते हुए और स्क्रॉल करते हुए निकल जाता है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इसमें 3 साल और जोड़ दीजिए टीवी देखने में, मतलब कुल मिलाकर 10 साल का समय, एक पूरी की पूरी डेकेड जो बिना किसी मकसद के गुजर जाती है। और इसका हिसाब तो और भी चौंकाने वाला है। अगर कोई रोज सिर्फ 2 घंटे भी बर्बाद करता है ना, तो वो हर साल पूरे 30 दिन के बराबर है। मतलब हर साल एक पूरा महीना बस यूं ही हवा में उड़ गया। सोचिए उस एक महीने में क्या क्या नहीं हो सकता था। तो सवाल यह है कि इस बर्बाद होते टाइम को वापस कैसे लाया जाए? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल में छिपा है, जिसे कहते हैं पेरेटो प्रिंसिपल या 80-20 रूल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे 80% जो रिजल्ट्स हैं ना, वो हमारे सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। बाकी सब बस हमें बिजी रखता है, हमें आगे नहीं बढ़ाता। ये चार्ट देखिए, ये एकदम क्लियरली दिखाता है कि हम ज्यादातर जो काम करते हैं वो हमारे सबसे जरूरी गोल्स में बहुत ही कम हेल्प करता है। तो सक्सेस की चाबी क्या है? उन 20% कामों को पहचानना जो 80% रिजल्ट देते हैं, और फिर अपना पूरा फोकस उन्हीं पर लगा देना। तो यहां पर एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है, सिर्फ बिजी रहने में और असल में इफेक्टिव होने में। बिजी होने का मतलब है काम में लगे रहना, जबकि इफेक्टिव होने का मतलब है सही काम करना। हमारा फोकस एक्टिविटी से हटकर अचीवमेंट पर होना चाहिए। तो चलिए अब थियरी से प्रैक्टिस पर आते हैं। अब हम बात करेंगे उन प्रैक्टिकल तरीकों की जिनसे हम अपने टाइम और फोकस को वापस पा सकते हैं और एक मकसद भरी जिंदगी जी सकते हैं। टाइम ब्लॉकिंग एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इसमें आप अपने दिन को रिएक्ट करने के बजाय पहले से ही डिजाइन करते हैं। जैसे सुबह के 90 मिनट अपने सबसे बड़े गोल के लिए रख दिए, दिन में 50 मिनट छोटे मोटे एडमिन कामों के लिए, और शाम को 60 मिनट खुद के बारे में सोचने और कुछ नया सीखने के लिए। देखिए, सुबह के रूटीन की बात तो हर कोई करता है, लेकिन असली ग्रोथ शाम के घंटों में होती है। जब मोटिवेशन अक्सर कम होता है ना, तब लिए गए फैसले ही काम आते हैं। शाम 7 से 10 के बीच जो काम चुना जाता है, वही असल में फर्क पैदा करता है। तो ऐसी जिंदगी बनाने के लिए जिसमें टाइम की कमी ना हो, कुछ आदतें बहुत जरूरी हैं। इसका मतलब और ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी को मैनेज करना है। एक बार में एक ही काम पर फोकस करना है, और सबसे जरूरी, उन चीजों को ना कहना सीखना है जो जरूरी नहीं है। चलिए अब इस बातचीत के आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से पर चलते हैं, जो इन सभी बदलावों के पीछे का असली क्यों बताएगा। ये मोटिवेशन का असली सोर्स है। मेमेंटो मोरी, याद रखो कि एक दिन मरना है। ये एक पुरानी स्टोइक फिलॉसफी है, और सुनने में यह भले ही थोड़ा डार्क लगे, पर सच कहूं तो ये एक तोहफा है। मेमेंटो मोरी का मतलब मौत से डरना नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है ये याद रखना कि जिंदगी लिमिटेड है, ताकि हम इसे जी भर के जी सकें। ये हमें फालतू की चिंताओं से आज़ाद करता है और हमारा ध्यान उन चीज़ों पे ले जाता है जो सच में मायने रखती हैं। जब कोई इस अर्जेंसी के साथ जीता है ना, तो हर तरह का डिस्ट्रैक्शन बेकार हो जाता है। तो आखिर में बस ये एक सवाल बचता है,
अगर ये किसी की जिंदगी का आखिरी साल होता तो क्या बदलता? कौन से फैसले अलग होते? कौन सी प्राथमिकताएं बदल जाती? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे समय की असली कीमत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।